अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उराना मोहम्मद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल RMT TV। देखिए बेटा, आपके पास कुछ 4-5 न्यूज़ हैं और इसके अलावा जिन बच्चों का अभी रिजल्ट आया है और उनके मार्क्स कम आए हैं उनके लिए भी न्यूज़ है। और इसके अलावा भी पंजाब बोर्ड और फेडरल बोर्ड से तमाम के तमाम जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब के लिए ये बहुत अहम न्यूज़ है। बेटा एक चीज़ ध्यान में रखें, सबसे पहले तो ये चल रहा है, खबर चल रही है कि आपके पास रिजल्ट कैंसिल कर दिया जाएगा या कुछ इस तरीके से दोबारा रिजल्ट आ सकता है, स्पेशली पंजाब बोर्ड का जिस तरीके से 1100 में से 1100 नंबर आए हैं। तो बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी चीज़ें बकवास हैं, कोई ऐसा चीज़ नहीं है। जो रिजल्ट आ गया वो आ गया, एक बात। दूसरी बात है, एक बच्चा कहता है कि सर आप 1 या 2 मज़ामीन में स्पेशल इम्तिहान में इंप्रूव कर सकते हैं, ताहम इस सूरत में सिर्फ पार्ट 2 का इम्तिहान होगा और सिर्फ इन्हीं मज़ामीन के मार्क्स तब्दील होंगे। वाज़ह है, मार्क्स पहले से कम भी हो सकते हैं। ये सारे का सारा जो सवाल है ये गलत है। बेटा आप अगर बेटा आप इंप्रूव कर रहे हैं, कोई सब्जेक्ट दे रहे हैं, ठीक है, और अगर खुदा ना खास्ता आपके कम मार्क्स आ गए हैं, ठीक है, तो आपके पहले वाले मार्क्स लगेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, खाम में ये पता नहीं कौन लोग हैं यार, ये बोर्ड की इन्होंने मार्किंग नहीं की होती, कुछ भी इनको आइडिया नहीं होता और ये खाम में खुद ही बना के और अपने पेजेस के ऊपर लगा के बच्चों को गाइड कर रहे होते हैं, ऐसे हो जाएगा। ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है बेटा। अगर आप इंप्रूव करते हैं तो आपके अगर मार्क्स ज्यादा आते हैं तो ज्यादा लगेंगे, अगर खुदा ना खास्ता कम आ गए हैं, उससे भी कम आ गए, तो आपके जो पहले वाले मार्क्स हैं वो लगेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा बेटा पंजाब बोर्ड जो है वो भी उस पॉलिसी बता चुका है, उसने भी कुछ बता दिया कि भाई आप जो बच्चे एब्सेंट थे, सेम पॉलिसी है फेडरल बोर्ड वाली, जो बच्चे एडमिशन नहीं भेज सके उनके लिए, और जिन बच्चों का कोविड था या उसके अलावा क्या उन सब के लिए कहता है, उन्होंने कहा प्रमोशन पॉलिसी सेम है, वही स्मार्ट सिलेबस होगा, तमाम चीज़ें वही की वही हैं, ठीक है। और पेपर जो हैं अगर आपके पास जो होंगे वो 3 सब्जेक्ट के होंगे और 3 में जितने ज़्यादा नंबर आएंगे उतने ही बाकी सब्जेक्ट के आ जाएंगे। वो सेम पॉलिसी है, उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। ये भी नोटिफिकेशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अलावा एक बच्चे लाहौर बोर्ड के अंदर इंटरमीडिएट के नताइज के खिलाफ तलबा का वालिदैन ने एमरा लिबर्टी चौक पर एहतजाज किया और मुजाहिरीन का कहना था कि तरीकाकार गलत था बोर्ड की चेकिंग का और 90% नंबर लेने वालों को 38% नंबर दिए गए। बेटा ऐसे हुआ है, कोई शक नहीं है, लेकिन आप जितना मर्जी कुछ कर लें ये कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारी चुड़ैल की पक्की खबर है, पक्की खबर है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रही। इसके अलावा आपके पास बेटा एक और है, ये अगर आप पेपर इंप्रूव करना चाहते हैं उसके अंदर ये सारे फॉर्म भी उनकी वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं। बेटा एक चीज़ में रखें, तमाम के तमाम जितने भी बोर्ड्स हैं आप गूगल पे लिखें और साथ लिखें BISE, ये पंजाब बोर्ड के लिए लाहौर लिखें, उसकी वेबसाइट के ऊपर तमाम के तमाम फॉर्म्स आए हुए हैं। ये चीज़ ध्यान में रखनी है, फॉर्म आए हुए हैं, आप अपना पेपर रीचेक भी करवा सकते हैं, रीकाउंटिंग जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा उसमें अगर नंबर बढ़ते ही हैं, कम हो जाए तो कम नहीं लगाते, ये याद रखिएगा, चाहे वो पंजाब बोर्ड है चाहे वो आपके पास फेडरल बोर्ड है, तो नंबर ज़्यादा ही लगाने की मेन कोशिश होती है। इसीलिए तो आपने 1000 रुपया दिया होता है एक पेपर के लिए। और इसके अलावा पंजाब बोर्ड का स्टूडेंट पूछता है फर्स्ट ईयर का, सर हमारा रिजल्ट कब आएगा? चुड़ैल से मैंने पता करवाया, चुड़ैल ने जो मुझे डेट दिया उसने कहा मुझे खैर 1 दिन का टाइम दिया, आपको उसके बाद एग्जैक्ट डेट इंशाल्लाह मिल जाएगी, लेकिन उसने मुझे कहा है कि जो राउंड बोर्ड जो डेट दी है वो 27 अक्टूबर है जी। पंजाब बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं बेटा, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट जो है वो 27 का, और 9 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं फेडरल बोर्ड के, उन्होंने फेडरल बोर्ड के चेयरमैन साहब ने खुद कहा था, मैंने मीटिंग अटेंड किया, मैं पीछे बता चुका हूं, तो उन्होंने 25 का जिक्र किया था। लेकिन बेटा अभी भी 9th की मार्किंग चल रही है और हम मार्किंग कर रहे हैं ऑनलाइन। तो लेकिन ये तमाम चीज़ें हैं। और इसके अलावा एक और प्रेस रिलीज हुई है जिसके अंदर बताया गया कि आपके पास सिंगल फीस के साथ जो बच्चे इंप्रूव करना चाहते हैं उनकी जो लास्ट डेट है वो 18 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक है, और डबल फीस के साथ 2 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक है, और ट्रिपल फीस के साथ 9 से लेकर 15 तक है। आप अंदाज़ा लगाएं जी, जो बच्चे कह रहे थे कि सर आगे हमें टाइम कितना मिलेगा, तो आप अंदाज़ा लगा लें 15 नवंबर तक तो कोई एग्ज़ाम नहीं है, इसके बाद एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, तो आपको खुद अंदाज़ा हो चुका होगा कि हमारे पास कितना टाइम है और इसके अंदर ये। इसके अलावा एक बेटा मैं आपको स्पेशली तौर पे ये कहना चाहता हूँ, जिन बच्चों के 45% से कम मार्क्स हैं उनके लिए ज़रूरी है आप अपने पेपर इंप्रूव करें। अगर आप इंप्रूव नहीं करते तो इस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, याद रखिएगा, इससे कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा। और अगर आपने इंप्रूव कर लिया तो इंशाल्लाह इससे आपको सबको फायदा होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं बेटा, रेगुलर स्टूडेंट्स है, प्राइवेट स्टूडेंट्स है, रीचेकिंग के फॉर्म भी हैं, पंजाब बोर्ड फेडरल बोर्ड सब की वेबसाइट के ऊपर आया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड करें और पूरा तरीकाकार बताया हुआ है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं तो करें, लेकिन फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट बेटा इंप्रूव नहीं कर सकता। याद रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर खुदा ना खास्ता आपकी सप्ली आ जाती है, मतलब कम मार्क्स आ गए हैं, तो आप इंप्रूव नहीं कर सकते। आप सेकंड ईयर के जो पेपर
पेपर होंगे उनके साथ इंप्रूव करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आया कि उस टाइम के अंदर स्मार्ट सिलेबस होगा? बेटा मेरा मानना यह है कि आपका स्मार्ट सिलेबस होगा, लेकिन मैंने आज भी बच्चे बार बार पूछे थे, क्योंकि आज फेडरल बोर्ड का रिजल्ट आया फर्स्ट ईयर का, तो उसमें क्या था कि सर इसके मतलब बताएं, तो इंशाल्लाह वेडनेसडे को मैं कंफर्म भी कर दूंगा। लेकिन मेरा अपना मानना है कि 95% चांस यही है कि आप सेकेंड ईयर के साथ इंप्रूव करेंगे। अभी आप इंप्रूव नहीं कर सकते, ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा बच्चे आपके पास कुछ फेडरल बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उन तमाम के लिए कुछ क्वेश्चन भी दिए गए हैं कि इलेक्टिव सब्जेक्ट जो है अगर हम इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपके पास क्या वो इंप्रूव कर सकते हैं? तो बिल्कुल जी इंप्रूव कर सकते हैं। और इसके अलावा एक कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, सारे मेन मकसद बेटा सारा का सारा उसके अंदर ना, ये सवाल मैं आपको दिखा देता हूँ, उनके अंदर जो बार बार फेडरल बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे ये सवाल पूछे गए हैं, तो ये सारे एक बार उनकी जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं। कोई मसला, बच्चा यही पूछ रहा है कि सर हम इंप्रूव करेंगे तो मार्क्स बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, यही मेन क्वेश्चन है कि हमारे कम मार्क्स हैं। तो बेटा ऐसी टेंशन मत लें, सेकेंड ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं अगर उनको कोई प्रॉब्लम है पेपर रीचेक करवा लें, जिनके मार्क्स के अंदर मैंने देख लिया, मैंने आपको कहा था जितने भी आपके पास ये जो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने बार बार एक बात कही थी कि आपके मार्क्स कुछ बच्चों के अच्छे नहीं हैं, तो आप देख सकते हैं उनके मार्क्स, तो आप देख सकते हैं उनके कम हैं कि नहीं, क्योंकि हमने मार्किंग की, हमें इस चीज़ का आइडिया है। तो बेटा आप लोगों को जो मैंने बातें बताई हैं इसके ऊपर अमल करें, जो मैंने साइट्स बताई हैं इनको लाजमी विजिट करें। अगर आपने इंप्रूव करना है, अगर आपने अपने नंबर बढ़ाने हैं, तो ये आपके पास अभी एक बेहतरीन चांस है। सेकंड एनुअल एग्जाम होने जा रहा है और ये इंशाल्लाह 1 महीने के बाद आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। अभी एग्जैक्ट डेट डिसाइड नहीं हुई, जैसी कोई डेट आएगी वो मैं लाजमी आपको बताऊंगा। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अगर आपने इंप्रूव किया तो आपके मार्क्स बढ़ने के 100% चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि स्मार्ट सिलेबस है, तमाम पॉलिसी वही है जो अभी आपके पास फर्स्ट एग्जाम के अंदर थी, चाहे वो पंजाब बोर्ड है चाहे फेडरल बोर्ड है, इनमें कोई फर्क नहीं है जी इस टाइम के अंदर। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। लेकिन बेटा अगर कुछ भी कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी कमेंट्स कीजिएगा, मैं लाजमी उसका रिप्लाई लाजमी करूंगा। थैंक यू।